हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीसीए एडमिशन जुलाई 2024 सेशन के बारे में। सो गाइस देखिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर हमें इग्नो से बीसीए में एडमिशन लेनी है लेकिन इग्नो पर बीसीए शो नहीं कर रहा है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है एंड न्यू अपडेट है कि अभी इग्नो पर बीसीए की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि बीसीए यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है एडमिशन लेने के लिए। तो हम इस वीडियो में प्रॉपरली बात करेंगे कि बीसीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नो से तो क्या एलिजिबिलिटी वहां पर रहने वाली हैं, आपका क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल भी कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन और आ रहा था कि क्या सर इग्नो से बीसीए करना हमारे लिए वर्थ भी रहेगा। सो देखिए, टोटली डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है यहां पर एडमिशन लेने के लिए। तो ये भी मैं आपको चीज वीडियो में पूरी प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे हमें इग्नो में एडमिशन लेनी है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है एंड क्या इग्नो से एडमिशन लेना वर्थ है या फिर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है जो कि है igno.ac.in, ठीक है। देन आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर जाकर फ्रेश एडमिशन पर चले जाना है डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए इग्नो में दो तरीके से एडमिशन होती है, एक डिस्टेंस मोड से एंड सेकंड वन ऑनलाइन मोड से, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो डिस्टेंस मोड से एडमिशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है यहां पर आपके जो एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, मतलब कि आपका सेंटर बनता है और आपकी स्टडी है आपको सेल्फ अपने घर से बैठकर ही सारी स्टडी को करना होता है एंड असाइनमेंट को सबमिट करना होता है, ठीक है। और ऑनलाइन में क्या होता है, देखिए इग्नो पर तो ये इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम अगर अदर यूनिवर्सिटीज में बात करें तो वहां पर तो ऑनलाइन स्टडी के लिए प्रॉपर एलएमएस मिलता है, मतलब कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स होते हैं। लेकिन इग्नो पर ऐसी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर डिस्टेंस मोड को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिस्टेंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लास्ट डेट दिखाई दे रही है कि एडमिशन को अभी एप्लीकेशन सबमिट करने की 30 जून 2024 अभी लास्ट डेट है और ये अभी एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी होंगे तो वरी मत करना, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, कि आप वेट अभी कर सकते हैं। क्लियर। तो देन देखिए, अभी डॉक्यूमेंट्स को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इग्नो पर अभी बीसीए आया है या फिर नहीं आया है। देखिए आपको क्लिक करना है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सारे प्रोग्राम दिखाई दे रहे होंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी यही आप सभी के लिए अपडेट है लेटेस्ट। अभी देखिए रिसेंटली ही यहाँ पर बीसीए को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, बीसीए न्यू यहाँ पर लिखा आपको मिल रहा होगा। देखिए जब से एडमिशन स्टार्ट हुई है, बल्कि एडमिशन स्टार्ट हुए कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं, तो अब तक यहाँ पर बीसीए नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी अवेलेबल हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन है 3 ईयर्स की, मीडियम इंग्लिश एंड स्पेशलाइजेशन इसकी सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। क्लियर। तो देन देखिए अब इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए अगर आपने सिर्फ 12th पास आउट की है, कोई परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं मांगी है, तो देखिए यहाँ पर और पास इन डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट, मतलब कि अगर आपने इसके इक्विवेलेंट को डिप्लोमा किया है देन यू आर आल्सो एलिजिबल, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो देखिए टोटल फीस स्ट्रक्चर आपका रुपीज 48,000 रहेगा फुल सेमेस्टर के लिए। और देखिए जो आपको सेमेस्टर वाइज देना है, मतलब कि एक सेमेस्टर में आपको 8,000 पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, प्लस आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन फीस होगी एंड डेवलपमेंट फीस होगी एज एप्लीकेबल जो भी वहां पर रहने वाली है। एंड नीचे देखिए आपको सारे रीजनल एंड स्टडी सेंटर दिखाए गए हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर अब हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि इग्नो पर यहाँ पर मतलब कि बीसीए अवेलेबल हो चुका है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ, देन उसके बाद स्कैन सिग्नेचर, देन आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 12th पास आउट मांगी गई थी तो 10th एंड 12th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। देन उसके बाद देखिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्लियर। देन देखिए आगे फी आपको किन मेथड से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। और देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो आपके ओरिजिनल से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी की जेरोक्स स्कैन कॉपी थी उसकी फोटो क्लिक की और उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट आप अपलोड भी करेंगे तो मोबाइल से प्रेफर मैं नहीं करता हूं कि मोबाइल से अपलोड करो, किसी प्रिंटर से जाकर, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कैफे से जाकर वो प्रिंटर से स्कैन करवाओ, देन उन्हें आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कैसे आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करना है, ठीक है। उससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर देखा फीस स्ट्रक्चर को कि यहाँ पर बीसीए का फीस स्ट्रक्चर है 48,000 में आपकी सारी बीसीए जाने वाली है, पर सेमेस्टर आपको 8,000 देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले वो क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं कि क्या सर इग्नो से बीसीए करना हमारे लिए वर्थ भी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बीसीए में सिलेबस क्या होता है, ठीक है। वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप मत करना, सारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। तो बीसीए में आपका सिंपली कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, वेब डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। मतलब कि कोडिंग होती है, लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये अगर आपको प्रैक्टिकली चीजें पता चलेंगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई वर्चुअल लैब होगी तभी आपको इसका बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी है जो
स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें ना ये सारी चीजें प्रॉपरली सीखनी है और फिर हमें इसके बेसिस पर आगे कोई जॉब करनी है, इस स्किल के बेसिस पर कोई वर्क करना है, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी होगी, ठीक है, इसे हमने इधर रख लिया। अब देखिए दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जो कहते हैं सर नहीं हमें सिर्फ एक डिग्री चाहिए, हमें इन स्किल से ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है, हमारा कोई बना बनाया बिजनेस है या फिर कुछ ऐसा है यहाँ पर हमें सिर्फ डिग्री ही दिखानी है, तो देन आप इग्नो को प्रेफर कर लो, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अगर तो आप इस कैटेगरी से हो, आपको सिर्फ डिग्री दिखानी है, तो देन आप बीसीए कर लो इग्नो से, ठीक है। मैं आपको पूरा क्लियरली पॉइंट बता रहा हूं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के साथ वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, देखिए इग्नो DUSOL हर एक के माइंड में आता है जब वो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से स्टडी करने की सोचता है। लेकिन दोस्तों इंडिया में ही आपको कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहां पर आपको देखिए प्रॉपर LMS प्रोवाइड कराएंगी वो, और आपको वर्चुअल लैब्स मिलेंगी और आपको कोडिंग एंड एक्स्ट्रा कई कोर्सेज एंड आपको प्लेसमेंट जैसी चीजें, बल्कि ऐसा सारा सपोर्ट भी देती हैं, ठीक है। हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। देखिए इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लगा लो, MIT यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद LPU हो गया, ठीक है, मणिपाल हो गया, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज इंडिया में है जहां पर अगर आप वहां से BCA करेंगे आपको वो प्लस पॉइंट है कि वहां से आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी और डिस्टेंस मोड से ही वहां से भी आपको करने का ऑफर मिलेगा, ठीक है। कोई मैं एक आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं बता रहा हूं, आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी को भी चूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपकी स्किल पर भी साथ में वर्क करवाएंगे, ठीक है। आपके डाउट क्लियरेंस सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इग्नो में ऐसा नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, नो डाउट, यहाँ पर इसकी फीस में और उसकी फीस में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, ठीक है। अगर हम अदर प्रोग्राम्स की बात करें तो उनमें ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन BCA में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है अदर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अगर आप उनको प्रेफर करते हैं, अगर आपको स्किल पर वर्क करवाना है तो देन आपके लिए फिर वर्थ रहेंगी अदर यूनिवर्सिटीज। अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आपके लिए इग्नो वर्थ रहेगा, ठीक है। अब अगर आप पहली कैटेगरी से आते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, इस वीडियो को देखना है। और अगर आप इस कैटेगरी से हैं कि आप चाहते हैं सर आप और किसी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें, तो कैसे आप देखिए कॉलेज विद्या पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर सिंपली आप अपने प्रोग्राम BCA को चूज करना, उसके बाद सिंपल डिटेल डालने के बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना, ठीक है। 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर देखिए आपको कई यूनिवर्सिटी सारी दिखा दी जाएंगी जो कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है, BCA करवाती हैं। एंड अब आप देखिए डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करके फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड देखिए उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं 3 यूनिवर्सिटी के बीच में ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके। एंड देन देखिए आपको देखिए कई फैक्टर्स मिलेंगे, लाइक आप वहां पर यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स देख सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट वो कहां पर करवा रहे हैं, एंड स्टूडेंट की चॉइस, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, एंड प्लस पॉइंट की आपको यहां पर EMI की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप EMI में भी अपनी फीस को पे कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट भी कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि ऑनलाइन डिग्री के फ्रॉड खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी देखिए वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो वर्थ ₹6,999। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर तो आप चाहते हैं स्किल में साथ में वर्क करना तो इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर लेना। कॉलेज विद्या अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से जाकर आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखाई दी जाएंगी एंड कंपैरिजन भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है कंपैरिजन, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो तब आप वहां से प्रेफर कर लेना। अब चलिए बात करते हैं अगर दूसरी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई कि आपको डिग्री लेनी है BCA की, तो देन इग्नो को प्रेफर कीजिए, ठीक है। इग्नो में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है चलिए उसको भी जानते हैं। देखिए यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देन देखिए आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है जो कि यूनिक सा यूजर नेम हो। जैसे मेरा नाम कपिल है तो मैंने लिख दिया कपिल 4430 ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, जो कि पहले किसी ने ना बनाया हो। देन उसके बाद अपना फुल नेम जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पर हो, एज पर योर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक। देन देखिए जो मतलब आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर चाहते हैं वही लिखना। देन देखिए अपना ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है जिस पर आपको ऑफिशियली सारी मेल्स वगैरह आएंगी। देन उसको री एंटर करना है, पासवर्ड डालना है, फिर से री एंटर करो, मोबाइल नंबर डालो, री एंटर करो मोबाइल नंबर को, देन कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर कर दो, ठीक है। तो जैसे आप ये चीज कर देंगे उसके बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आप जो वहां पर आपने बनाया है उसके यहाँ पर फिल करना है, देन कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने फिर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जो कि हमारा सारा है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप 8 टैब्स में सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, एडमिशन फॉर्म को, जो कि देखिए फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, सेकंड है आपके प्रोग्राम जिसमें आपको एडमिशन लेनी है उसकी इन्फॉर्मेशन, देन आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद आप कोर्स की, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब की एड्रेस, देन उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देन प्रीव्यू एंड फीस पे करने का यहाँ पर टैब है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए वन बाय वन जानते हैं। देखिए पर्सनल में तो क्या होगा, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक तरीके से फिल करना सारी चीजें। अगर आपने एक बार इसको गलत तरीके से फिल कर लिया सो गाइस बाद में आपने फीस को सबमिट कर दिया तो बहुत मुश्किल आ जाती है, कई बार रीजनल सेंटर्स तक जाना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए सभी चीजें करेक्ट फिल करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ रीजनल सेंटर तक जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आपकी किसी ने कॉल उठा ली, किसी ने मेल का आपका रिप्लाई कर दिया। आपके पास एक ही सोर्स है, वो है यूट्यूब या फिर कोई वेबसाइट लगा लो जो इग्नो के रिलेटेड अपडेट देती है, ठीक है। इग्नो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर रहता है, ठीक है, क्लियर। देन देखिए आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। देन उसके बाद आपकी सिटीजनशिप कंट्री की अपना जेंडर चूज करो, टेरिटरी एरिया, माइनॉरिटी हो या फिर मेजर हो, ठीक है। माइनॉरिटी क्या होता है कि आप 18 से नीचे हो या फिर ऊपर हो, ठीक है, 18 ईयर से, ठीक है। और उसके बाद रिलीजन चूज किया अपना, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड होगा। या उसके बाद आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या फिर नहीं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अपना फिल करना है। यहाँ पर नीचे स्कॉलरशिप की डिटेल्स है, इसमें आप अपनी फैमिली इनकम वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देन आपको उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर फैमिली इनकम वही डालना अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट कोई बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपने मेंशन करवाई हुई है, ठीक है, क्लियर। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए आपको ये सारी चीजें फिर प्रीव्यू कराई जाएंगी। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है देन आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है देन एडिट पर क्लिक करके उसको ठीक कर लेना, ठीक है। सेकंड टैब हमारी ये देखिए प्रोग्राम की। अब हम यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेने वाले, हमें बैचलर को चूज करना है। मोड ऑफ स्टडी हमारा ओडीएल ही है एंड अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ढूंढते हैं, ये रहा हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। रीजन आपको अपना चूज कर लेना है। उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर आप अपना नियर बाय आपको कौन से आता है, ठीक है, उसे चूज कर लिया। उसके बाद मीडियम आपको कौन सा, इंग्लिश अवेलेबल है। एंड यहाँ पर देखिए आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अदर प्रोग्राम। अगर आपने इग्नो में किसी और प्रोग्राम में पहले एडमिशन ली हुई है देन आपको यस करके उसकी डिटेल डालनी है। अगर नहीं ली हुई है देन आपको नो रहने देना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से प्रीव्यू करा रहे हैं देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जिस भी यहाँ पर कॉलम में स्टार लगा हुआ है ना, जिस भी आपको फिल करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, उसे आपको फिल करना ही है। जिसमें नहीं लगा हुआ उसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 10+2 मार्क का है, मतलब हमने फिल कर दिया। एंड 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मेनली चूज कर लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इन्हें चूज कर लेता हूँ, वैसे मैंने चूज कर दिया, ठीक है, रैंडमली किए हैं मैंने तो। देन ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, मान लीजिए आपने इस ईयर से की है, डिवीजन फर्स्ट आई थी, परसेंटेज मार्क्स मेरे थे, देखिए 60% से ऊपर सारी फर्स्ट डिवीजन होती है। इसके बाद बोर्ड कोड कौन से बोर्ड से आपने की है, ठीक है, मैं सीबीएसई डाल देता हूं। देखिए अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है, इन पर स्टार नहीं है तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सारी डिटेल प्रीव्यू कराई जा रही है, सब कुछ ठीक है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब देखिए आपको यहाँ पर सारे आपके सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं सेमेस्टर 1 के, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फीस होती है, ठीक है। आप सब्जेक्ट्स यहाँ से रीड कर सकते हैं, क्लियर। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी, हमें यहाँ पर इसका ऑप्शन अब आ ही नहीं रहा है। देखिए इग्नो में मैंने अब तक जितने प्रोग्राम्स की वीडियोस भी बनाई है और मैंने चेकआउट भी किया है, पहले क्या होता था यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाता था अगर हम डिजिटल मटेरियल को चूज करते थे। हम यहाँ पर प्रिंटेड नहीं चाहते थे, लेकिन अभी ये वाला ऑप्शन भी इग्नो ने बंद कर दिया है। यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल ही आपके पास आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी अपने सॉफ्ट कॉपी को अब इसको आप यस नहीं कर पाएंगे, ये नो ही रहेगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए हमें यहाँ पर सारा एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर मैंने तो डेमो लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक्यूरेट फिल करना है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर आए, जहां पर आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको कोरियर किया जाए, ठीक है, क्लियर। देन देखिए आपको यहाँ पर जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे उसके बेस पर ये आपका डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा एरिया है। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, इसे सही तरीके से फिल करके, ठीक है, गलती मत करना। देन देखिए अब यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की टैब आ गई, मतलब कि अपनी फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर को अपलोड करो, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जैसे मैंने को स्टार्टिंग में बताया था, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अदर्स डाल सकते हैं अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो, ठीक है, नहीं तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखिए कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमारा 12th का सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, ठीक है, हमारी मार्कशीट है। देखिए कई स्टूडेंट्स ने तो लास्ट जो सेमेस्टर आए थे ना, उनमें क्या किया था, अपनी मार्कशीट लगाकर ही एडमिशन कंफर्म करा ली। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि इग्नो इसको प्रेफर नहीं करता है। इग्नो कहता है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो अपने स्कूल या कॉलेज से, उनसे लिखवा लो, ठीक है, स्टैंप वगैरह लगवा लो कि ये इसका रिजल्ट, ये पास आउट हो चुका है, इसकी अभी जो सर्टिफिकेट है वो पेंडिंग है, देन उसे अपलोड कर दो। नहीं तो वेट कर लो यार, अभी 1-2 महीने तो इसकी एडमिशन चलने ही वाली है आपका, जब तक सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, सर्टिफिकट आ जाएगा फिर आप अप्लाई कर देना। लेकिन एडमिशन में यहाँ पर डिले होता है कंफर्मेशन में, इसका मैं पहले ही बता रहा हूँ। कमेंट्स आएंगे सर हमारी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही है, ठीक है, कईयों की तो जल्दी हो जाती है, कईयों को 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है इग्नो का, ठीक है, क्लियर। तो नहीं आपको यकीन है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पर जाकर कमेंट्स रीड कर लेना, बहुत लेट भी एडमिशन कंफर्म होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने अपलोड कर दिया, नेक्स्ट टैब है प्रीव्यू की। तो प्रीव्यू में आपको फिर आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म सारा प्रॉपर दिखाएंगे दोबारा, तो वो आपको तसल्ली से चेक करना है ठीक तरीके से, सब कुछ ठीक है, ठीक है। देन ही आपको आगे 8th टैब फीस पर जाकर फीस को पे करना है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो बैक आओ, अभी उसको ठीक कर लो, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी तो गाइज आपको उसके बाद फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हाँ एक बार फिल होगी, उसको सही तरीके से फिल करना, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, वो प्रीवियस में जाकर एडिट
भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये देखिए थी आपकी प्रॉपर एक वीडियो मैंने जिसमें आपको सारा बता दिया, एलिजिबिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड यहाँ पर किसके लिए इग्नो वर्थ है, किसके लिए नहीं है, और मैंने दूसरों के लिए कॉलेज विद्या का बता दिया और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल बता दी है। और अब अगर आप चाहते हैं आपकी कोई और क्वेरी है कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियोस बना देंगे। अगर किसी और आप चाहते हैं कि मैं किसी और कोर्स के लिए बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, इग्नो की अपडेट एंड बहुत सारी कैरियर गाइडेंस वीडियोस मिलती रहेंगी। अदर यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बताता रहता हूं, तो दोस्तों ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।